फ्रेंड्स, मैं भारत और आपका एलपीएस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने क्या समझा था, 2D मॉडल और 3D मॉडल के बारे में, जो बहुत ही कन्फ्यूजन भरा हुआ था। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए हेडिंग डालते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स on the basis of electronic configuration। ठीक है, छोटा तो नहीं है ना, दिख रहा सपा सपा। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का जो है वर्गीकरण। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम यहाँ पे जो है 4 टाइप्स जो है इसको जो है एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं 4 कैटेगरी में। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो पहला तत्व है हमारा, जो पहला एलिमेंट है वो है हमारा अक्रिय तत्व। अक्रिय तत्व दैट मीन्स इनर्ट एलिमेंट। जो दूसरा एलिमेंट है वो है हमारा निरूपक तत्व। निरूपक तत्व जिसे आप कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट। ठीक, थर्ड है आपका संक्रमण तत्व। यानी कि जो है थर्ड आपका क्या है, संक्रमण तत्व बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट। और चौथा हमारा है वो हमारा आंतरिक संक्रमण तत्व है। आंतरिक, एक मिनट, डस्टर किधर गया। आंतरिक संक्रमण तत्व that means inner transition element। inner transition एलिमेंट। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जो इन 4 तत्वों के बारे में पढ़ना है, और इन 4 तत्वों के बारे में अगर हम जान लिए तो यहाँ से अगर मान लो कि SSC सीजल वगैरह में 3 से 4 क्वेश्चंस अगर आते हैं केमिस्ट्री के, तो 2 क्वेश्चंस तो यहीं से तो आ जाते हैं, इसी टॉपिक से रिलेटेड आ जाते हैं। अगर रेलवे की बात किया जाए, हमारे जहाँ जो है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस केमिस्ट्री के आने की ज़्यादा होते हैं, वहाँ देखें तो यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं घुमा फिरा कर, तो कई क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ से, 3-4 ऐसे भी आ सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें हमें पढ़नी है।
अब बात आती है कि इनर्ट एलिमेंट्स क्या हैं, यानी कि क्या हमारे अक्रिय तत्व कौन कौन से होते हैं, ये चीज़ें तो हम एक बाय एक करके पढ़ेंगे। निरूपक तत्व क्या है, रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं, ये चीज़ें क्या। तो हम चलिए पढ़ते हैं थोड़ा हम इनर्ट एलिमेंट्स में के बारे में। ये चीज़ें आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो ये हैं हमारे एलिमेंट्स, अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये चीज़ आप यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर मान लीजिए आप एग्ज़ाम में भूल भी जाएंगे रट कर, यहाँ से नहीं भूलेंगे क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आता है। अब ये अक्रिय तत्व क्या होते हैं? अक्रिय तत्व वे तत्व होते हैं जिनके जो है सभी कोष क्या होते हैं, पूर्ण रूप से क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं। यानी कि जो इनके जो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फुलफिल होते हैं, यानी कि इनकम्प्लीट नहीं होते हैं। ये वे तत्व होते हैं, ये वे तत्व होते हैं जो जिनके बाहरी कोष जो है पूर्ण रूप से भरे होते हैं। जब इनके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, भरे होते हैं, तो ये फिर किसी दूसरे तत्व से जो है रिएक्शन करके या संयोग करके जो है कोई मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड नहीं बनाते हैं, यानी किसी प्रकार का अणु या यौगिक नहीं बनाते हैं। तो ये होते हैं इनर्ट एलिमेंट्स। इसमें क्या है कि जिनके आउटर सेल होते हैं वो पूरी तरीके से क्या होते हैं, फुलफिल होते हैं। क्या होते हैं, फुलफिल होते, पूरी तरीके से भरे हुए होते हैं। थोड़ा पसीना पहुँचा दो। ठीक, तो जिनके ये वो तत्व होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो पूरे कोष जो पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ हीलियम की, अगर हीलियम की बात किया जाए तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2। देखिए एटॉमिक नंबर ही पूरी केमिस्ट्री में समझना है। हीलियम की बात किया जाए तो एटॉमिक नंबर कितना है, 2। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, देखिए ये तो आप 3D मॉडल में करें या फिर आप 2D मॉडल में करें, हम लोग दोनों ही करके देखेंगे। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 3D मॉडल यानी कि ऑर्बिटल्स के हिसाब से कर लेते हैं तो 1s 2s और 2p ऐसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। तो यस ऑर्बिटल पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। ये क्या हो गया, यहीं पे 2 हो गया, यानी कि पहला ही सेल क्या है, पूरी तरीके से क्या है, फुलफिल है, भरा हुआ है। यानी कि इसके जो है आउटर सेल क्या पूर्ण रूप से फुलफिल है, पूरी तरीके से भरे हुए हैं। इस वजह से ये क्या कौन से कहलाते हैं, एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स कहलाते हैं, अक्रिय तत्व या इनर्ट एलिमेंट्स। तो हीलियम कैसा एलिमेंट्स है, ये अक्रिय एलिमेंट्स है, अक्रिय तत्व है। देखिए इसका कोष पूर्ण रूप से भरा हुआ है। ये दूसरे तरीके से आप जैसे कि करते चले आए हैं, कैसे कि दूसरे तरीके से कर लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर इस तरीके से नहीं करना है, K, L, M और N, तो देखा जाए पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो आपने देखिए 2 इलेक्ट्रॉन आपने 2 भर दिया, तो इनका जो आउटर सेल और क्या पूरी तरीके से क्या है, ये भरा हुआ है। यानी कि जो है अक्रिय तत्व वे तत्व होते हैं जिनके जो है बाह्य कोष में है, बाह्य कोष में पूरे इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। ये अक्रिय तत्व कहलाते हैं। ये किसी अन्य तत्व से संयोग कर अणु या यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। जब ये पूरी तरीके से स्टेबल हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, जब ये स्टेबल हो गए तो ये किसी भी तत्व से रिएक्शन करके ना कोई अणु बनाएंगे, अणु जानते हैं ना, मॉलिक्यूल, ना ये मॉलिक्यूल बनाएंगे, ना ही ये किसी प्रकार का कंपाउंड बनाते हैं। ठीक, अगर मैं नियॉन की बात करता हूँ, नियॉन इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 10। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1s 2s 2p, देखिए पहला सेल 1 है ना, ये पहला सेल है। सेल है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, बचा कितना 8, तो 2s पे आ गया और 6 इस पे। तो देखा जाए दूसरा सेल भी फुलफिल है, यानी कि इस नियॉन का आउटर सेल देखा जाए तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है, और पहले सेल में 2 है। यानी कि इसके सेल क्या, आउटर सेल क्या पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, पूरी तरीके से भरे हुए हैं। इस वजह से जो है ये भी क्या है, ना तो ये मॉलिक्यूल बनाएगा ना तो ये कंपाउंड बनाएगा। इसलिए नियॉन भी हमारा क्या है, अक्रिय तत्व है। क्या है, अक्रिय तत्व है। अगर आप इसको इस मेथड से भी करना चाहेंगे तो कैसे कर सकते हैं, चलिए ध्यान दीजिए, K, L, M, N। अगर इस तरीके से भी करेंगे तो 2 और 8, देखिए दूसरे वाले सेल में, L सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। तो पूरी तरीके से नहीं दिख रहा, तो आप दूसरे तरीके से भी करना चाहेंगे K, L, M की तरीके से, तो 2, 8, 10 आएगा।
तो कर लीजिएगा जैसे मैंने ऊपर किया है। तो यानी क्या कि इसका बाय कोष जो है क्या पूरी तरीके से जो है भरा हुआ। अगर मैं आर्गन की बात करता हूँ, आर्गन यानी कि 18, अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना चाहेंगे आप करिए, देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 3d होता है ना, ठीक है। आर्गन की बात करते हैं हम, तो देखिए यहाँ पे पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो 2 है, क्यों, s ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। दूसरी सेल की बात करते हैं तो यहाँ पे s पे कितने, 2, p पे कितने, 6, तो कितने होंगे भाई ये आपके 3 और 6 2 8 हो गया, 2 10 हो गया, बचा कितना आपका 8 बचा, कितना बचा आपका 8 आर्गन का। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे आर्गन का बचा यहाँ पे कितना हो गया, 2 आता है, इसमें कितना आता है 6, बाकी कितना बचा डी पे, डी तो आएगा ही नहीं ना, 3sPd, ठीक है। तो डी पे कितने आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, तो क्या 10 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, नहीं बच रहे हैं। 6 2 कितना हो गया, 2 6 8 2 10 और 10 8 कितना हो गया आपका 18, तो कितने हो गए आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो बताइए इसमें कोई आउटर सेल खाली है, कोई भी आउटर सेल आपका खाली नहीं है, ठीक। तो ये चीज़ें हैं, आप देख पा रहे हैं कि सारे कोष क्या होते हैं, पूर्ण रूप से क्या होते हैं, भरे होते हैं। अगर हम इसे KLM के मेथड से करें तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 8 2 10, बचा कितना, तीसरे में 8। तो मैंने बताया था कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। ऑक्टेट रूल ये होता है, मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि कोई भी एटम तभी स्टेबल होगा जब उसके आउटर सेल में एटलीस्ट कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। तो आप देखिए, हालांकि यहाँ पे थर्ड सेल में 18 तो होते हैं, होने तो यहाँ पे 18 चाहिए, कितने होने चाहिए 18 इलेक्ट्रॉन, 18 होने चाहिए ना, लेकिन 18 से पहले कितने का होना ज़रूरी है, 8 का, 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है 18 से पहले। और ऑक्टेट रूल का मतलब क्या है, कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी एटम वो स्टेबल तब होगा जब उसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। यही स्टक का नियम था। देखिए इनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, तो ये क्या है, पूर्ण रूप से भरा हुआ है। तो जो तत्व जो पूर्ण रूप से क्या होते हैं, जिनके आउटर सेल पूर्ण रूप से जो क्या होते हैं, भरे होते हैं, कम्प्लीटली फुलफिल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे जो है इनर्ट एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब इनर्ट एलिमेंट्स ही क्या होते हैं, आपके इनर्ट गैसेस कहा जाता है। क्या बोला जाता है, इनर्ट गैसेस। ये टोटल 6 एलिमेंट ही होते हैं। टोटल कितने 6 एलिमेंट होते हैं, 6। कौन कौन से, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन इसे बोलते हैं। ये 6 एलिमेंट्स ही होते हैं। तो कितने एलिमेंट्स होते हैं, अक्रिय एलिमेंट्स कितने होते हैं, अक्रिय एलिमेंट्स होते हैं आपके 6। और इन्हीं एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, इन्हीं एलिमेंट्स को बोलते हैं इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस बोलते हैं, या फिर बोलते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस, ये बोलते हैं इनको नोबल गैसेस। तब देखिए क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। किसी भी तरीके से जब क्वेश्चन घुमाया जाएगा, पूछा जाए क्या नोबल गैसेस दूसरे तत्वों से मिलकर क्या मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाते हैं, तो बिल्कुल नहीं बनाते हैं। रीजन दे देगा, नहीं बनाते हैं। तो क्यों नहीं बनाते हैं, क्यों, क्योंकि इनके जो आउटर सेल में जो है क्या इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से फुलफिल हैं, ये स्टेबल हैं, ये ऑक्टेट रूल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और इन्हीं को ही क्या बोलते हैं, इनर्ट गैसेस बोलते हैं। और इनको आवर सारणी में एकदम लास्ट में रखा गया है, वो जब मैं पढ़ाऊँगा पीरियोडिक टेबल तो हम बहुत कंप्लीट तरीके से समझाऊंगा। और 6 एलिमेंट्स ही होते हैं हमारे अक्रिय एलिमेंट्स। तो आपको मैंने जो है बता दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके। अगर आप बचता है क्रिप्टॉन का, जिनॉन का, रेडॉन का, तो ये आप लोग खुद से जो है क्या करेंगे, कर लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन तीनों एलिमेंट्स का देखकर जो है आप पीरियोडिक टेबल से एटॉमिक नंबर। तो ये रहा आपका जो है पहला एलिमेंट्स। कौन सा एलिमेंट्स था, ये अक्रिय एलिमेंट्स था। इसमें क्या था कि जो आउटर सेल थे वो कम्प्लीटली क्या थे, यहाँ पे फुल थे। आउटर सेल क्या थे, बाहरी आउटर सेल यानी कि बाहरी कक्षा क्या थी, दिख रहा नीचे, बाहरी कक्षा क्या थी, यहाँ पे
पूरी तरीके बाहरी कक्षा या बाहरी कोश क्या थे, पूरी तरीके से फुलफिल थे, भरे हुए थे, यानी पूर्ण रूप से भरे हुए थे। इस वजह से जो है ये अक्रिय तत्व कहलाते हैं और किसी से जो है कम रिएक्शन करके संयोग करके जो है मॉलिक्यूल और कंपाउंड नहीं बनाते हैं। आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, इसीलिए इनको बोलते हैं अक्रिय गैसें, नोबल गैसेज या फिर इनर्ट गैसेज बोलते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब दूसरा एलिमेंट्स हमारा क्या है, दूसरा एलिमेंट्स हमारा निरूपक एलिमेंट्स है, यानी कि जो है निरूपक तत्व है। आइए हम उसके बारे में समझते हैं। टाइम देखो, उसके बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड्स ठीक है, हम इस वीडियो को जो है यहीं पे फिनिश करते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में उन तीनों एलिमेंट्स के बारे में इसी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो यहाँ से मैं कंप्लीट कर दूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। और देखने के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और नमस्कार।